मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले सारे पुलिस के अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, और ईमानदार अधिकारियों के लिए भी मेरे पास रिक्वेस्ट है। जितने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, एक एक की वीडियो बन रही है, छोड़ेंगे नहीं, भारत का संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रख लें। चुन चुन के जिन लोगों ने ये ज्यादतियाँ की हैं, चुन चुन के जेलों में भिजवाने का काम करेगा भारत का संविधान और भारत का कानून। और उसके जो हम औजार हैं वो हम वकील हैं, अपनी वकील जिम्मेदारी समझते हैं। और मुझे बहुत दुख है, मैं माफ़ी भी मांगता हूं कि मुझे आने में देरी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैंने वजहें बताई। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मेरी सारी टीम भी आ गई, यहाँ वकील ढाल बन के खड़े होंगे। आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, डंडा नहीं उठाएगा कोई। और ईमानदार पुलिस अधिकारियों से मेरी गुजारिश है, आपकी जिम्मेदारी है ऐसे भ्रष्ट लोगों को मालिकों के ऊपर हमला करने से रोको। एक दूसरा, आप डीडी एंट्रीज करो जाके अपनी पर्सनल डायरीज में कि आज इस अधिकारी ने ये कार्य किया। अगर आपको बचना है तो भारत के संविधान और कानून से, ये ईमानदार ऑफिसर्स के लिए गुजारिश है मेरी। और वो भी चोरी छुपे ही सही, ईमानदार पुलिस अधिकारी सिर्फ सबूत इकट्ठे करें। काम हमारा है वकीलों का, उन सबको जो यहाँ बच्चों को खून निकाल रहे हैं, हड्डियाँ तोड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, झूठे मुकदमे बना रहे हैं। मुझे इस देश में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये झूठे मुकदमे से बच्चों को निकालने का। आपको सर पुलिस ने रोका है अभी यहाँ पर आते टाइम? नहीं, मुझे नहीं रोका था, ये गलत बात है। वो पानी आने के लिए रोक रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत बात हुई। अमित शाह साहब तो इसको डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं ना, उनकी खास निर्देश ये था कि पानी नहीं पहुँचाने देना, क्योंकि वो पानी पिलवाना चाहते हैं बच्चों को जो, और देश के मालिकों को जो पुलिस के हाथ में हो। और पुलिस के हाथ में जो पानी है उस पर विश्वास नहीं कर सकते लोग। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि उसके पास यूनिफॉर्म के परसों प्रदर्शन पे थे और जो स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे थे, उस पे क्या आप भी कुछ कार्रवाई करेंगे या कुछ? आपका नाम क्या है? स्क्रोल से मैं राघव, आप तो इतने अच्छे होनहार आदमी हो, आपको पता है भारत का संविधान और कानून क्या कहता है? जिस अधिकारी ने पुलिस की वर्दी उतार दी वो आम नागरिक हो गया। आम नागरिक मतलब अपराधी हो गया वो। तो पहले तो हम लोगों को पुलिस अधिकारी कहना बंद करना पड़ेगा। वो कॉमन क्रिमिनल्स थे, जो अमित शाह साहब का गैंग है, क्रिमिनल गैंग, उसके मेंबर्स थे। जिस अधिकारी ने अपना ये हटा दिया उसे पुलिस अधिकारी कहना नहीं चाहिए, वो क्रिमिनल्स थे, अमित शाह साहब के गैंग। स्पेशल स्टाफ के वर्दी पहन के ही पब्लिक डीलिंग करनी होती है। एक कानून अमित शाह साहब को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता, हमें तो पता है। उनके लॉ मिनिस्टर साहब को नहीं पता, हमें तो पता है। और उनके एडवाइजर जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जैसे हैं, उनको नहीं पता, हमें तो पता है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज और जो व्यक्ति वर्दी में नहीं था और जिसका नेम प्लेट नहीं था, आप आगे भी सुनिए, वर्दी में नेम प्लेट के साथ भी जो लाठियां चला रहे थे, और मुझे ये भी पता लगा है कि करंट छोड़ा गया था, वो सब पुलिस अधिकारी नहीं हैं, वो अपराधी हैं। उनको अपराधी कहना शुरू करो, आप उनको पुलिस अधिकारी मत कहो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आज की उसके पास समय नहीं है, उसके बेकार में समय ना बर्बाद। आप सुप्रीम कोर्ट जाते वही लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा बहकाए गए हैं या उनके एजेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये सब करवाने के लिए। मोदी जी, अमित शाह जी चाहते हैं कि लोगों का जो नफरत है वो किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ डाइवर्ट हो जाए, कोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाए। क्या आप लोगों को ये लगता है कि जज लोया के साथ जो हुआ, वो जज लोया की जो नियति थी उसको झेलने के लिए बाकी सब जज तैयार हो जाएंगे इतने आसान से? और जबकि कोई काउंटर, अब ये आंदोलन हो रहा है ना, धीरे धीरे करके आप जजेस को देखेंगे। अब जनता खड़ी है ना, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस ठीक होंगे धीरे धीरे करके। एक तरफ से अमित शाह जी की धमकियाँ, जज लोया का नाम, और दूसरी तरफ जजेस की और दूसरी संवैधानिक लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं खड़ा। तो आप हर इंस्टीट्यूशन की मजबूरी भी समझें, लेकिन मजबूरी कोई उनके अपराधों को कम नहीं कर। वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं वीडियो देखने का टाइम। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गए क्यों वहाँ पे? ये आंदोलन कामयाब हो रहा है। अमित शाह साहब का इस्तीफा 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है ना, अमित शाह जी के इस्तीफे को छोड़ के हर मांग आपकी मानी जाएगी। एक डिमांड सबसे ऊपर लिख लो इसमें, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट से इलेक्शन कराओ। अभी सारी डिमांड्स अगर प्रधान जी को अभी ना हटा दिया जाए तो मेरा नाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि असली जड़ वो है, हमें इसमें घसीटे ना। तो मतलब क्या डर है दिल्ली हाई मैं कोर्ट? क्या कह रहा हूँ, ना घसीटें। मैं अदालत में ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, ना घसीटें अदालतों को। वो घसीटते हैं जो आरएसएस के द्वारा बहकाए हुए हैं, और अदालतों या आरएसएस के एजेंट्स हैं। ये जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। पता है ना, बाबा साहब ने सबसे बड़ी अदालत इसे बनाया। इस अदालत से बड़ी अदालत कौन सी है? यहाँ फैसला होगा। फिर आप गलत, ये बाबा साहब का संविधान नहीं है। आखिरी उम्मीद देश की जनता और भारत का संविधान है। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने सब। जो बेसिक बात है वो हमारे लोगों को बहकाते हैं ना बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े वकील और दूसरे।
सुप्रीम कोर्ट नहीं है, भारत की जनता सुप्रीम है, भारत का संविधान सुप्रीम है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके जनता के नौकर हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। ऑनरेबल जजेस जनता के नौकर हैं। 10 FIR हो गई राहुल गांधी को जिस तरीके से कल घसीटा गया था उसको लेके क्या कहेंगे तमाम अखिलेश यादव हो, विपक्षी नेता हो? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि अब कम से कम जिन लोगों से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो आ रहे हैं। लेकिन उनसे एक निवेदन है, देखिए मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कड़वा भी बोलता हूँ, दुखी होके। निवेदन ये है कि एक दिन में ना रुक जाएं, रोज़ आएँ, देखो। और EVM की डिमांड हमारी एक बार फिर सुन लें। मैं आपको ऐसा बढ़िया दवाई दे रहा हूँ, EVM का नाम आते ही मोदी जी भागते हैं, क्योंकि उसी से वो PM तो EVM के हैं ना, HM अमित शाह साहब EVM के HM हैं, जनता के HM है ही नहीं। 20 कंपनियां आज भी बुलाई गई कोलकाता से एयरलिफ्ट करके, और यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है, मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। इस तरीके का जो माहौल है, इस पर क्या कहेंगे? क्यों आखिर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? अरे ये तो 20 कम पड़ जाएंगी। भारत देश की जनता पता है आपको 140 करोड़ है, और कुछ समय जा रहा है। ये जो आपराधिक जो हम कानून सिखा रहे हैं ना, पुलिस के अधिकारी भी तो सुन रहे हैं। अगर कोई सीनियर ऑफिसर अपराध करने के लिए निर्देश देता है तो वो पालन करना, यानी कि ना पालन करना उस आपराधिक आदेश का, ये हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी ये है कि ये आपराधिक आदेश, लाठी मारने के आदेश, गोली चलाने के आदेश, आंसू गैस चलाने के आदेश और इस प्रकार से बैरिकेड लगाने के आदेश, ये अपराध है। तो ये अपराध करने के लिए जो डायरेक्शन दिए जाते हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे मना करेंगे कि हम हमारे मालिकों के सर नहीं फाड़ेंगे, हम हमारे मालिकों को करंट नहीं लगाएंगे, हम इनके ऊपर आंसू गैस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये ईमानदारी से, शराफत से पीसफुली बैठे हैं। ये 10,000 FIR कर ले, हम लोग हैं ना अभी जिंदा। ये कम किए 6, 10,000 FIR करो अमित शाह जी, हम सब देखेंगे, हमने देखी है, आगे भी देखेंगे। जनता कहाँ से पैसा देगी? हम बैठे, भारी भरकम फीस लेते हैं। हमने किसी से फीस ली है? अगर जो मिशन का काम कर रहा है किसी से फीस ली है? ना पहले ना अब। हाँ, हम तो इस बात की भी फीस नहीं लेंगे, मोदी जी और अमित शाह जी को भी तो फ्री में ही जेल भिजवाएंगे, हम तो उसकी भी नहीं लेंगे। असली काम वो है। पुलिस कह रही है लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को उग्र किया जा रहा है, इस तरीके से प्रदर्शन को उग्र बनाया जा रहा है, हिंसा करने की कोशिश है। अच्छा, हम तो जनता को भड़का रहे हैं, जो मालिक को भड़का रहे हैं हम लोग, ठीक। मैं नहीं, जो बाकी लोग। अब तो आज तो मैं भड़काने तो अब आया हूँ, ठीक, आ गया, लेकिन अब भड़काने अमित शाह जी जो देश की डिसिप्लिन फोर्सेस को भड़का रहे हैं, उन्हें अपराध करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उनको आर्म ट्विस्ट करके कि तुम्हारी नौकरी चेंज कर दूंगा। अभी ये कमिश्नर ऑफ पुलिस को किस ग्राउंड पे हटाया? कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब का क्या गुनाह था? ये आर्म ट्विस्टिंग है ना, ये बात है। अगर तुमने वो नहीं किया, अगर तुमने इस पीसफुल प्रोटेस्ट पे गोली नहीं चलवाई, तुम्हें हटा देंगे। पावर है ना सर, अरे ये पावर नहीं है, ये अपराध है। नाकाम CP थे सतीश गोलचा साहब, नए जो CP आए अनुराग कुमार, ये बड़े अच्छे हैं। ये कामयाब हो गए ना, इन्होंने अपने मालिकों के ऊपर लाठी और करंट और आंसू गैस चला लिए, झूठे मुकदमे करा लिए, ये कामयाबी चाहिए? ये अपराध है ना। तो अपराधी गैंग है, अमित शाह साहब का गैंग है ये अपराधिक। उसके की बेटियों को लठों से मारा है। ये सब मैं आपको सिर्फ वीडियो इकट्ठी करके रखना, सिर्फ वीडियो, एक एक को चुन चुन के जेलों में भिजवाएंगे अमित शाह साहब में। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर रही वीडियो ना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जेल में जाएंगे। अस्पताल में आपने मरीजों से मुलाकात की है जो मारे गए थे, जिनकी पिटाई देखिए, अस्पताल हम इसलिए गए थे कि हमारे पास अस्पताल जाने की वजह ये थी कि हमारे पास हमारे पास खबर ये थी कि वहाँ पे जो इलाज करने वाले हैं वो, क्योंकि नड्डा साहब हैं हेल्थ मिनिस्टर, तो आपको सबको पता ही होगा, तो नड्डा साहब और अमित शाह साहब की जोड़ी पूरी ताकत से लगी हुई है। तो हॉस्पिटल में उन लोगों को इलाज के बहाने उनकी तबीयत ख़राब की जा रही है, ये हमारे पास खबर थी, वो चेक करने गए थे। और मैं निवेदन करूंगा सब वकीलों से कि कम से कम सभी अस्पतालों में 10-10, 20-20, 25-25 वकील रोज़ जाएं, ताकि उनको डर रहे अगर इतनी सी भी गड़बड़ी की इलाज में तो जेल की सज़ा, कोई डॉक्टर नहीं बचेगा उससे। ये इसलिए हम गए थे आज। और बात वहाँ पर क्या देखा, किस तरह की स्थिति है? नहीं, वहाँ तो देखिए, इस वक्त तो अमित शाह जी के राज में धमकी का माहौल चल रहा है। वहाँ की डायरेक्टर साहिबा आ गई, वो अपने रिश्तेदारों के नाम लेके डराने लगी हमें, बड़े बड़े नाम लेके कि मैं उसके रिश्तेदार हूँ, ये हूँ वो। पर हम लोग तो पैदा ही डरे हुए होते, तो हमने कहा कि हम लोग जिसके नाम से आप डरा रहे हो, हम देश की जनता है, उनके मालिक हैं हम। तो ये बात जो है ना, ये बुनियादी बात है। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, मालिकों को मालिक हैं ये याद दिलाने, और नौकर हैं उनको ये याद दिलाने। सरकार गिरने जा रही है सर? सरकार नहीं गिरने जा रही, ये अभी पहला
टारगेट रखें, सरकार बदलेगी ईवीएम से। Population is the increase of this country. We will change the country leader. संविधान, हाँ, संविधान का रास्ता क्या है? संविधानिक रास्ते से, 70% of population is India. संविधान के तरीके से, संविधानिक तरीके से। सुओ मोटो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं? हमारी जो सीजीआई है, he is saying that videos are not of sufficient evidence. I agree with you that it's not about shifting about the authority, but still जब इतना कुछ हो चुका है, why Supreme Court is not taking suo moto? थोड़े दिन रुक जाइए आप, It is a eligible थोड़े दिन thing रुक to जाइए ask. आप, Yes sir. सब कुछ अपने आप होगा। थोड़े दिन रुक जाइए। यही इलेक्शन कमीशन भी हाँ. ईवीएम से इलेक्शन बंद कराएगा, Yes. आंदोलन जारी रखें, पेपर बैलेट से शुरू कराएगा। यही कोर्ट्स, आप आंदोलन करो। Another concern, sir, we agree हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आंदोलन नहीं, प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू फॉर श्योर, बस। नो डाउट। बट ये जो आरएएफ की टीम वहाँ पे ऐसे इंटिमेट करने के हमारे- लिए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या opinion? हमारे हैं ना वकील आ गए, सर वकील, मैं भी हम ढाल, वकील हूँ। I have also हाँ just तो बस completed law. हम ढाल बनेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी है Yes. कि आप आए हमारे साथ, इनके और बीच में, पुलिस के बीच में ढाल बन के खड़े होना। आपसे आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप वकीलों की हौस लेकर के पुलिस प्रशासन को धमका रहे हैं। देखिए, मैं संविधान की बात करता हूँ। अगर संविधान किसी को धमकाता है तो वो चोरों और बेईमानों को धमकाता है। तो चोरों और बेईमानों को संविधान अगर डरा रहा है, तो मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, तो वो संविधान से डर रहे हैं, मुझसे नहीं डर रहे।